दोस्तों, इंटरनेट आज हमारी दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हम आज के ज़माने में इंटरनेट के ज़रिए बहुत से काम कर सकते हैं, या ये कहें कि हम लगभग सभी काम हमारे इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। जहां इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, इंटरनेट के जहां बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, वहीं ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक वरदान बन चुका है। एक्चुअली साइबर क्रिमिनल्स इस इंटरनेट के ज़रिए ही आज ट्रैफिकिंग करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हथियारों की तस्करी हो, चाहे वो इंसानों की तस्करी हो, चाहे वो जानवरों की तस्करी हो, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स की चोरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट या डिफेंस सीक्रेट्स हो, या फिर सबसे बड़ा चाहे वो इलीगल हैकिंग हो। ये सारे काले कारनामे इसी इंटरनेट के थ्रू किए जा रहे हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है। अगर ये नॉर्मल तरीके से इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट के जरिए ऐसा काम करेंगे तो उसे साइबर क्रिमिनल डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के लोग धर दबोचेंगे। इंटरनेट के जरिए ही वो इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। तो आप सोचिए कि ये तो आसानी से पकड़ में आ जाएंगे आईपी एड्रेस के थ्रू, लेकिन आज काफी सारे ऐसे इलीगल काम, ऐसे साइबर इलीगल काम हो रहे हैं जो इंटरनेट के जरिए ही हो रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से हो रहे हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है डार्क वेब। आखिर क्या है ये डार्क वेब? दोस्तों, आजकल जो हम ब्राउजर यूज करते हैं ये नॉर्मल ब्राउजर होते हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, कॉमन ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये सारे के सारे ब्राउजर ये एक नॉर्मल ब्राउजर होते हैं, लेकिन क्राइम वर्ल्ड के जो लोग होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो एक अलग ही ब्राउजर यूज करते हैं। वो एक स्पेशल तरीके के ब्राउजर यूज करते हैं अपनी इलीगल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। दरअसल सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। एक्चुअली इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट को एक एरिया दें, सपोज करिए इंटरनेट का एरिया 100% में फैला हुआ है और इंटरनेट एक सर्किल की तरह है। आप पीछे एक फोटो देख सकते हैं जो एक सर्किल की तरह बनी हुई है। सपोज कीजिए उसका जो सरफेस है, जो बाहर का जो उसका सरफेस है, वो सरफेस हमारे ही ये ब्राउजर है। एक्चुअली जो ब्राउजर्स हम यूज करते हैं, नॉर्मल ब्राउजर्स, क्रोम एक्सेट्रा, ये सरफेस वेब के अंदर आता है। यानी कि ये 4% का इंटरनेट ही यूज करते हैं। जी हाँ, ये जो 4% का एरिया है यही नॉर्मल लोग यूज करते हैं, यानी कि हमारे आपके जैसे लोग यूज करते हैं। तो बाकी का 96% का जो इंटरनेट का एरिया है वो कहाँ है? एक्चुअली जो उस सर्किल के अंदर का पूरा भाग है, इसे बोलते हैं डीप वेब। और ये डीप वेब ही 96% के इंटरनेट को घेर कर बैठा हुआ है। यानी कि इंटरनेट का 4% का भाग ही सरफेस वेब है जिसे हम आप सब लोग यूज करते हैं, और 96% का जो एरिया है वो डीप वेब है जो हमसे छुपा हुआ है, आम ब्राउजर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक्चुअली इस डीप वेब के अंदर सारे के सारे काम इलीगल नहीं होते हैं, लेकिन इस डीप वेब के अंदर ही एक छोटा एरिया आता है। उस एरिया का नाम है डार्क वेब। ये एरिया तो बहुत छोटा है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये एरिया बहुत बड़ा इलीगल अपने कामों को करने का अड्डा है, अपने इलीगल कामों को अंजाम देने का एक बहुत ही बड़ा अड्डा है। ये लोग इसी डार्क वेब के थ्रू अपने इलीगल कामों को अंजाम देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हर साल हजारों की तादाद में लोग इस डार्क वेब को सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करते हैं ताकि वो लाइव मर्डर और लाइव टॉर्चर देख सके। शौक की बात है, दरअसल 90 के दशक में अमेरिकी सेना ने इस डार्क वेब का इजाद किया था। दरअसल उनके पूरी सेना गुप्त रूप से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, और वो गुप्त रूप से अपनी सूचनाओं को भेजने के लिए इस डार्क वेब का यूज करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस डार्क वेब का इन्वेंट किया। लेकिन क्योंकि डार्क वेब पर जब ये लोग काम कर रहे थे तो इन लोगों की तादाद कम थी, ये लोग कम नंबर्स में थे, इसलिए किसी को भी इन पर शक हो सकता था, कोई भी इन्हें हैक कर सकता था। इस वजह से इन्होंने उस डार्क वेब को आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए भी जारी कर दिया। उसके बाद ये लोग एनोनिमिटी हो गए, और जिसके बाद से इनको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया, मुश्किल सा हो गया।
क्योंकि उसमें आम लोगों के साथ साथ ये लोग भी थे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस डार्क वेब को एक्सेस करना नॉर्मल ब्राउजर्स के थ्रू संभव नहीं है। इसे कई स्पेशल ब्राउजर्स के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है, जिनमें से एक आता है टॉर ब्राउजर। टॉर मतलब द अनियन राउटर। इस ब्राउजर के थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सावधान, दरअसल इसे एक्सेस करने के बाद आप कुछ भी देखेंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खुफिया एजेंसीज भी नज़र टिकाए होती है, बहुत सारी सीक्रेट एजेंसीज भी नज़र टिकाए रहती है। अगर उन्होंने आपको ट्रैक कर लिया, ऐसी कई संभावनाएं होती हैं कि वो आपको ट्रैक कर लें, उन्होंने आपको ट्रैक किया तो आपके उस ब्राउज़र से हटने के बाद भी आपको ट्रैक किया जा सकता है और आप लीगली फंस सकते हैं इसके अंदर। दरअसल इस ब्राउज़र के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आईपी एड्रेस बदलते रहते हैं। इसके अंदर लगभग किसी को पकड़ पाना नामुमकिन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ें होती हैं, इलीगल लेन देन होते हैं, सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसी वजह से इन्हें एक्सेस करने के लिए मना किया जाता है। ऐसी काफ़ी संभावना है कि आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में मैलवेयर या वायरस अटैक भी आ सकता है। इस ब्राउज़र के अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं उनके एक्सटेंशन भी .in या .com नहीं होते हैं, बल्कि .onion होते हैं, ONION .onion होते हैं। इसलिए मैं आपको स्ट्रिक्टली इसे एक्सेस करने के लिए मना करता हूँ। इसे गलती से भी आप एक्सेस ना करें। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसलिए इसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही लें। आई होप आपको आज का फैक्ट अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ ही इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ लाता रहता हूँ। टिल देन, टेक केयर।